देखिए, हम लोगों के जीवन में ये जो सौभाग्य मिला है शिव को गुरु बनाने का, ये सौभाग्य एकमात्र हमारे साहब की दया से मिला है, जिन्होंने अपने जीवन में अनुभूतियों के आधार पर शिव को गुरु बनाए और हम लोगों के जीवन में उस शिव को गुरु रूप में दे दिए। आज हम लोग इस योग्य नहीं थे कि हमारे गुरु शिव होते, क्योंकि हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि देवताओं के गुरु बृहस्पति हैं, उनके गुरु महादेव हैं, दैत्यों के गुरु शुक्लाचार्य हैं, उनके गुरु महादेव हैं। लेकिन इस कलयुग में मनुष्य योनि में हम लोग जन्म लिए। हम लोग सुना करते थे, लोग कहा करते थे कि कलयुग बहुत ही खराब युग है, लेकिन आज हम लोगों के जीवन में हमारे साहब ने शिव को गुरु रूप में देके हमारे आपके जीवन को धन्य कर दिया। आज हम लोग गर्व से कहते हैं कि कलयुग से अच्छा तो कोई युग ही नहीं होगा, जिस युग में मेरे गुरु शिव हुए हैं और हमारे साहब की दया से हम लोगों ने साहब का दर्शन किया, साहब के सानिध्य में रहे। सचमुच में इससे अच्छा युग और क्या हो सकता है। तो हम लोग को हमारे साहब ने जो दिया है, यह बहुत ही अनमोल धरोहर दिए हैं हमारे साहब, कि अपने जीवन में शिव को गुरु बनाकर हम लोग दूसरे को भी अपने गुरु शिव से जोड़ने का काम करें। क्योंकि हमारे साहब का, हमारी दीदी का यही एकमात्र सपना है कि जगत का एक एक व्यक्ति शिव को गुरु बना ले, हर एक दिलों में महादेव उतर जाएं, और हम आपका भी यह सपना आज अपना सपना होना चाहिए कि हम लोग इस कार्य को करें और इस सपने को साकार करें। और हम लोग इस चीज को अनुभूत भी कर रहे हैं। कहा गया है कि चाहतों पे परिणाम आता है। अगर हमारी आपकी चाहत होती है गुरु के कार्य करने के लिए, तो सचमुच में हमारे गुरु परिणाम देते हैं। इसीलिए हमारे साहब कहते थे कि आप उस महादेव की चाह को ही अपना राह बना लीजिए, उनकी चाह को अपना राह बना के आप चल के देखिए, मंजिल आना ही आना है। एक न एक दिन हम आप मंजिल के करीब जरूर पहुंच जाएंगे। इसलिए देखिए कितना बड़ा सौभाग्य है और महादेव की दया है। मैं अभी राजगीर में बैठी हूँ और हमारी ड्यूटी ऐसी है कि मतलब समय नहीं मिल पा रहा है कि मैं कहीं जाऊं, लेकिन चाहत हमेशा हर वक्त ये रहता है कि महादेव बस अपना कार्य करवा लीजिए, किसी तरह मैं लोगों से अपने गुरु की बात कर सकूं, लोगों तक यह सूचना पहुंचा सकूं। और सचमुच में देखिए वो महादेव कितना दया करते हैं और कितना अपने शिष्य को, सचमुच हमारे साहब कहे ना कि गुरु की दुनिया ही उनके शिष्य होते हैं। गुरु हमेशा सिर्फ अपने शिष्य पे नजर रखते हैं और अपने शिष्य के लिए सोचते हैं। वही महादेव अगर भगवान की कुर्सी पे हैं तो नियमों के अनुसार वो पूरे जगत को देखते हैं, लेकिन वो महादेव जब गुरु की कुर्सी पे है तो गुरु एकमात्र अपने शिष्य को देखते हैं, क्योंकि शिष्य ही गुरु की दुनिया होती है। और सचमुच में गुरु अपने शिष्य के लिए सोचते हैं, और अगर शिष्य का मन उनकी चाहतों के अनुरूप चले तो दया तो होना ही होना है। तो सचमुच में ये कितनी बड़ी महादेव की दया है कि महादेव राजगीर में बैठा के और देवघर में महादेव की चर्चा करवा रहे हैं। इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ शारदा दीदी का, जो हमें देवघर में चर्चा करने का सौभाग्य मिल रहा है। तो आइए हम लोग चलते हैं अपने साहब की वाणी की ओर। हमारे साहब हमेशा हम लोगों के लिए हर जगह, हमारे साहब कहे हैं कि आप जहां भी अपने गुरु के लिए सोचिएगा, गुरु की राह पे चलिएगा, मैं हमेशा उस जगह पे आपके साथ खड़ा मिलूंगा। हमारी दीदी नीलम आनंद भी कही हैं कि जो हरिंद्रानंद के संकल्प में साथ चलेगा, मैं उसके जीवन में आने वाले हर एक कांटे को चुनूंगी और उसके साथ हमेशा खड़ी रहूंगी। और सचमुच में हम लोग महसूस करते हैं कि हर कदम पे हमारे साहब और दीदी हमारे साथ खड़े रहते हैं। देखिए हमारे साहब एक चर्चा में कह रहे हैं कि कर्मफल, कर्मफल क्या है। साहब उसमें कह रहे हैं कि महादेव का शिष्य मच्छंदर नाथ और मच्छंदर नाथ का शिष्य गोरखनाथ, गोरखनाथ कह रहे हैं कि मैं आपके प्रारब्ध को मिटा सकता हूं,
आपके कर्म फल को मैं मिटा सकता हूँ। और हमारे साहब कहे थे एक बार कि देखिए गुरु क्या करते हैं। एक किसान है, उसने बीज लाया और बीज अपनी पत्नी को दे दिए कि इसको आप रख दीजिए। वो मकई का दाना था, उन्होंने उसे रख दिया और उनकी पत्नी ने क्या किया, उस मकई के दाने को वो ताबे पे उलाने लगी। उनका मन हुआ कि इसका भूंजा बनाया जाए, तो वो ताबे पे उलाने लगी। अचानक किसान वहां पे आ जाते हैं, वो देख के कहते हैं कि अरे रे रे, ये तुम क्या कर दी? इसे तो मैं खेत में बीज लगाने के लिए लाया था। अब तो वो दाना उल चुका था उस पे, अब तो वो बीज रोपे भी जाते तो वो अंकुरन नहीं होता। तो हमारे गुरु भी अपने शिष्य के लिए यही काम करते हैं। हमारा आपका कर्म फल जो है, हमारा आपका कर्म फल हम आपको परिणाम देता है। हमने जिस तरह का कर्म किया है उसके अनुसार हमारे आपके जीवन में परिणाम मिल रहा है। हम लोग कहते हैं दुख आता है, कष्ट आता है, ये हमारे आपके कर्मों का परिणाम है। लेकिन जीवन में गुरु शिव होते हैं, तो सचमुच में गुरु अपने शिष्य के लिए उसके कर्म फल को उस बीज की तरह उस तवे पे उला देते हैं। जितना है उतना ही पे वो स्थगित रह जाता है और वो अंकुरन नहीं लेता। जानकारी हमारे कहे हैं कि 6 साल का कर्म फल जो आप 6 साल में भोगने वाले हैं, उसको हमारे गुरु 6 महीने में भोगवाते हैं, और जो 6 महीने में भोगने वाले हैं उसे 6 सप्ताह में वो कटित करते हैं। कर्मफल हमारा आपका परिणाम देता जरूर है, भयानक रूप में ऊपर से पहाड़ गिरता जरूर है, लेकिन वो पहाड़ हमारे आपके पास आते आते कंकर के रूप में बिखर जाता है। हम पे गिरता है, हमें महसूस होता है कि कुछ हम पे गिरा है, झटका लगा है, लेकिन हम आपको वो जोड़ का चोट नहीं लगाता, हम आपको वो दर्द नहीं देता, हम आपको वो तोड़ नहीं पाता है। तो गुरु हमारे आपके जीवन में होते हैं, तो सोचिए कि वो हमारे आपके लिए क्या करते हैं। एकमात्र हम आपको शिष्य बनना है, अपने गुरु के आदेश पे चलना है, और हमारे गुरु का मात्र इतना ही आदेश है कि आपने जितना सुन के समझ के शिव को गुरु बनाया है, उतनी ही बातें आप दूसरे को बता दीजिए, दूसरे के दिलों में भी शिव को गुरु रूप में उतार दीजिए, और तब देखिए कि क्या परिणाम आता है। और आज शिष्य के रूप में हम लोगों का यही कर्तव्य है कि हमारे साहब का यह सपना कि जगत का एक एक व्यक्ति शिव का शिष्य हो जाए, पत्ता पत्ता नमः शिवाय दोहराए। हम आप इस कार्य में आगे बढ़े, चलते चले, क्योंकि हम आप ये अच्छे से जानते हैं कि रहना नहीं, यह देश वीराना है। न जाने कौन सी पल मौत की अमानत हो और कब इस धरती को छोड़ के हम आपको जाना पड़ जाए। इसलिए हम अपने जीवन का हर क्रियाकलाप, हर कार्य को करते हैं, अपनों की चिंता हमें सताती है, लेकिन अपनी यात्रा सचमुच में विस्मृत हो जाती है। हम अपनों के लिए हर तरह का मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं, कर्म करते हैं, मेरे बच्चे भूखे ना रहे, मेरे घर में किसी चीज की कमी ना रहे, उसके लिए जो करना पड़ता है करते। मैं अपनी ही बात बता रही हूँ। मैं अभी अपने घर से हमेशा दूर रहती हूँ। ड्यूटी के दौरान मुझे 3 महीने 4 महीने पे 2 दिन 4 दिन की छुट्टी मिलती है, तब मैं अपने बच्चों के पास जाती हूँ, अपने घर जाती हूँ। मैं ये सब मेहनत किसके लिए? अपनों के लिए ही तो कर रही हूँ, अपने लिए थोड़े ना कर रही हूँ। अपने लिए भी कर रही हूँ, लेकिन अपनों की चिंता है तभी तो मैं यहाँ पे बैठी हूँ। लेकिन अपनी भी चिंता हम लोगों को करनी चाहिए, और अपनी चिंता है तो मन कहता है कि मेरे गुरु शिव है, तो मुझे अपने गुरु का कार्य भी करना है। क्योंकि हम लोग जब इस धरती से जाएंगे, तो अगर हम आपसे यह सवाल किया जाए कि आपने धरती पे क्या किया, तो गर्व से कह सके कि मैंने शिव को गुरु बनाया और मैं अपने गुरु के आदेश पे खड़ी रही। अपनों के लिए जो करना है उसके लिए हम आप बहुत मेहनत करते हैं, तो अपने गुरु को भी हम आप अपना समझें। जिस दिन अपने गुरु से प्रेम हो जाएगा, कहा गया है कि प्रेम गली अति साकरी, जामे दो न समाए। प्यार की गली इतनी पतली होती है, इतनी पतली होती है कि उसमें दो सत्ता को एक में एक होकर चलना पड़ता है, तब वो उस गली से गुजर पाते हैं। आत्मा को परमात्मा से मिलना पड़ता है, बिल्कुल दोनों एक हो जाते हैं, तब वो उस गली से गुजर पाते हैं। तो
हम लोगों को भी जब अपने गुरु से प्रेम हो जाएगा तो फिर हम चाहे कहीं भी रहें, हर वक्त हमारे आपके यादों में वो महादेव रहेंगे। कहा गया है ना कि जो अपना होता है उसे याद किया नहीं जाता है, वो हर पल यादों में रहता है। चाहे हम मंदिर में हो, मस्जिद में हो, खाना बना रहे हो, कहीं भी हो, लेकिन हर वक्त हम आप उसको याद करते रहते हैं। और हमारे साहब एक बात और कहे हैं कि देखिए, हमारा आपका मन अगर 16 घंटा में 4 घंटा उस शिव की परिधि में रहे तो कमाल हो जाएगा। शिव की परिधि में रहने का मतलब ये नहीं है कि हम 4 घंटा सब कुछ छोड़ छाड़ के महादेव के काम के लिए निकल रहे हैं या महादेव के नाम पे हम सब कुछ छोड़ के जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। परिधि का मतलब हुआ कि हम कहीं भी हैं, हम कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन मेरा मन महादेव की परिधि में है। साहब उदाहरण देते हुए बताए हैं इस पे कि नीलम मुझे एक दिन कही, करवा देते हैं। नीलम दीदी साहब को कही, जब साहब सचिवालय ड्यूटी जा रहे थे तो दीदी कही कि साथ में आते समय कटहल लेते आइएगा। साहब ऑफिस गए, अब उनके मन में बार बार वो कटहल चल रहा है कि नीलम ने कटहल लाने को कहा है, नीलम ने कटहल लाने को कहा। साहब अपने स्टाफ को भेजे, कटहल मंगवाए, 2 छोटे छोटे सुंदर सुंदर कटहल आ गया। तो साहब हमारे कह रहे हैं कि मुझे कटहल से प्यार नहीं है, मुझे नीलम से प्यार है, इसीलिए वो कटहल मेरे यादों में था कि जब तक मुझे नीलम ने कटहल लाने के लिए कहा, नीलम ने कटहल लाने के लिए कहा। उसी तरह अगर हमारा आपका मन महादेव की यादों में रहे, महादेव की परिधि में रहे, तो भले ही हम खाना बना रहे हैं, भले ही हम ड्यूटी कर रहे हैं, भले ही हम कहीं जा रहे हैं, लेकिन मेरे मन में हमेशा महादेव यादों में रहेंगे कि मेरे महादेव क्या चाहते हैं, मेरे साहब ने क्या कहा है, मुझे क्या करना है। कहा गया है ना कि किसी के प्रति विचार जो है अगर बार बार आता रहे, बार बार आता रहे, तो वो विचार जो है वो भाव में बदल जाता है, और जब भाव घनीभूत होता है तो वो प्रेम में बदल जाता है, और जब प्रेम किसी से हो जाए तो फिर तो बस हाल ऐसा हो जाता है कि मेरे सुख तेरे और तेरे दुख मेरे। फिर महादेव से मांगने की चाहत ही नहीं होती है, फिर यही चाहत होती है कि महादेव आप मेरे हो जाइए और मुझे अपना बना लीजिए। तो सचमुच में आज हमारे साहब ने हम लोग को जो दिया है, इसके लिए हम लोग जन्म जन्म उनके ऋणी रहेंगे, फिर भी इस ऋण को नहीं चुका पाएंगे, जितना बड़ा सौभाग्य दे दिए हमारे साहब। तो जब तक हम लोग इस धरती पे रहें, तब तक हम लोग अपनों के साथ अपने गुरु के भी चिंता में रहें, अपने गुरु के आदेश पे चलें। हमारा आपका उद्देश्य हो कि लोग शिव के शिष्य हों, लोगों के दिल में शिव को उतारे, इसी कार्य को करते चले। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं राजगीर में बैठ के देवघर में अपने गुरु भाई बहन के बीच महादेव की 2 बात कर पा रही हूँ, महादेव के बारे में गप कर पा रही हूँ। इसके लिए मैं शारदा दीदी की बहुत आभारी हूँ। और मैं यही सब वाणी के साथ आप सभी गुरु भाई बहन के चरणों में, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, उन सभी के चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें।